आज की ये ऑडियो तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग सोच को हिला देगी। दोस्तों, अगर तुम ये ऑडियो सुन रहे हो तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है। तुम पैसा कमाना चाहते हो, तुम अपनी नौकरी से आगे बढ़ना चाहते हो, तुम फ्रीडम चाहते हो और तुम्हें लगता है कि ट्रेडिंग तुम्हें वो फ्रीडम दे सकती है। लेकिन सच्चाई ये है, ट्रेडिंग ज्यादातर लोगों को अमीर नहीं बनाती बल्कि अंदर से तोड़ देती है। क्यों? क्योंकि कोई तुम्हें ये नहीं सिखाता कि मार्केट इंसानों से चलती है, कैंडल डर और लालच से बनती है और प्राइस हमेशा एक कहानी कहता है और इसी कहानी का नाम है प्राइस एक्शन। तुम रोज सुबह उठते हो, चार्ट खोलते हो, इंडिकेटर लगाते हो, RSI, MACD, सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेज, सिग्नल मिलता है, बाय, दिल तेज धड़कता है, एंट्री लेते हो, 5 मिनट मुनाफा, दिल में खुशी, आज तो बन गया, और अगले ही 10 मिनट में स्टॉप लॉस हिट, अकाउंट डाउन, मूड ऑफ, गुस्सा, ओवर ट्रेडिंग। फिर रात को मोबाइल हाथ में लेकर सोचते हो, यार शायद मैं ही ट्रेडिंग के लायक नहीं हूं। नहीं दोस्त, तुम गलत नहीं हो, तुम्हें जो सिखाया गया है वो गलत है। चलो तुम्हें एक सच्ची जैसी कहानी सुनाता हूं। नाम अमन, उम्र 29 साल, नौकरी प्राइवेट जॉब, सैलरी 32,000 रुपये। एक दिन अमन ने यूट्यूब पर देखा 500 रुपये से 5 लाख रुपये सिर्फ 3 महीने में। बस उसी दिन अमन ने ट्रेडिंग शुरू कर दी। पहले दिन 1200 रुपये मुनाफा, दूसरे दिन 2800 रुपये मुनाफा, तीसरे दिन 6000 रुपये घाटा, चौथे दिन 9000 रुपये घाटा, पांचवें दिन 18,000 रुपये घाटा। सिर्फ 7 दिनों में 50,000 रुपये से 17,000 रुपये। उस रात अमन अपने कमरे में अकेला बैठा और बोला, शायद मैं इस मार्केट के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। एक दिन अमन को एक बुजुर्ग ट्रेडर मिला। आंखों में शांति थी और बैंक बैलेंस में स्थिरता। अमन ने पूछा, सर आप कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करते हो? वो मुस्कुराए और बोले, मैं इंडिकेटर नहीं, इंसानों का डर पड़ता हूं। और उसी दिन अमन ने पहली बार सुना, प्राइस एक्शन। दुनिया कहती है इंडिकेटर हटा दो, वही प्राइस एक्शन है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। प्राइस एक्शन कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। प्राइस एक्शन मार्केट की भाषा है। इसका मतलब है कैंडल क्या बोल रही है, शैडो क्या छुपा रही है, बॉडी क्या दिखा रही है और वॉल्यूम किसकी गवाही दे रहा है। यानी मार्केट खुद बता रही होती है कि अगला कदम क्या होगा। दोस्त, मार्केट कोई साधारण चार्ट नहीं है। मार्केट है लाखों ट्रेडर्स का डर, करोड़ों लोगों का लालच और अरबों का खेल। यहाँ कोई तुम्हारा दोस्त नहीं होता, कोई तुम्हारे नुकसान पर नहीं रोता। यहाँ पैसा एक जेब से निकलकर दूसरी जेब में जाता है और प्राइस एक्शन यही बताता है कि इस वक्त पैसा किसकी जेब में जा रहा है। रिटेल ट्रेडर क्या करता है? ब्रेकआउट पर बाय करता है, न्यूज पर ट्रेड करता है, टिप्स पर भरोसा करता है, टेलीग्राम कॉल पर एंट्री लेता है। स्मार्ट मनी क्या करती है? ट्रैप बनाती है, फेक ब्रेकआउट देती है, रिटेल को फंसाती है और चुपचाप पैसा उठाकर निकल जाती है। और मजेदार बात यह है कि रिटेल फिर भी सोचता है, आज मैं अनल की था। नहीं दोस्त, तुम अनल की नहीं थे, तुम मार्केट की भाषा नहीं जानते थे। मार्केट में पैसा आंकड़ों से नहीं, धैर्य और समझ से बनता है। हर कैंडल एक इंसान होती है। हरी कैंडल जीत की खुशी, लाल कैंडल हार का डर, लंबी विक उलझन, छोटी बॉडी, 2 ताकतों की लड़ाई। और प्राइस एक्शन सिखाता है कि इन चेहरों को कैसे पढ़ा जाए। लोग कहते हैं इंडिकेटर सही नहीं होता। सच्चाई ये है, इंडिकेटर गलत नहीं होता, हम देर कर देते हैं। इंडिकेटर बीता हुआ समय दिखाता है, प्राइस एक्शन अभी का सच दिखाता है। इंडिकेटर पूछता है क्या बाय करूं? प्राइस एक्शन कहता है भीड़ अभी फंस रही है। तुम बार बार ट्रेड क्यों लेते हो? क्योंकि तुम पैसे से नहीं, भावनाओं से ट्रेड करते हो। बदला, डर, लालच, छूट जाने का डर, और मार्केट इन्हीं भावनाओं से चलता है। प्राइस एक्शन इसलिए काम करता है क्योंकि ये तर्क पर चलता है, ये इंसानी मनोविज्ञान पढ़ता है, ये भीड़ का व्यवहार समझता है, ये जाल पहचानता है और ये धैर्य सिखाता है। लेकिन दोस्त, असली खेल अब शुरू होगा, क्योंकि कैंडल कभी अकेली काम नहीं करती। ज्यादातर ब्रेकआउट फेक होते हैं और जो दिखाई देता है अक्सर वही सबसे बड़ा जाल होता है। अगले पार्ट में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैंडल स्टिक की असली साइकोलॉजी, हरी कैंडल के पीछे छुपा झूठ, लाल कैंडल का असली शिकार कौन होता है और पहला असली प्राइस एक्शन सेटअप, वो सेटअप जो 90% ट्रेडर्स को दिखाई ही नहीं देता। अगर तुम ग्रीन कैंडल देखकर बाय करते हो तो हो सकता है तुम वही इंसान हो जिसका पैसा अभी अभी किसी बिग प्लेयर ने निकाल लिया है। और अगर तुम ये कड़वा सच सुनने की हिम्मत रखते हो तो ये ऑडियो आखिर तक सुनना। अब जरा ये समझो कि कैंडल स्टिक असल में होती क्या है।
दुनिया कहती है ग्रीन कैंडल मतलब बाय, रेड कैंडल मतलब सेल। लेकिन अगर इतना आसान होता ना दोस्त, तो हर ट्रेडर आज करोड़पति होता। सच्चाई यह है कि हर एक कैंडल बायर्स और सेलर्स के बीच हुई एक जबरदस्त लड़ाई का नतीजा होती है। ओपनिंग प्राइस जंग की शुरुआत होती है, हाई बायर्स की आखिरी ताकत, लो सेलर्स की आखिरी ताकत, और क्लोज ये बताता है कि लड़ाई किसने जीती। यानी हर एक कैंडल एक पूरी लड़ाई की रिपोर्ट है। रिटेल ट्रेडर सोचता है ग्रीन कैंडल बन गई मतलब बायर्स मजबूत हैं, चलो बाय। लेकिन कई बार सच ये होता है कि ग्रीन कैंडल ये दिखाती है कि बायर्स फंस चुके हैं, स्मार्ट मनी बेच चुका है और अब मार्केट गिरने वाली है। यानी ग्रीन कैंडल हमेशा ताकत की निशानी नहीं होती, कई बार वही सबसे बड़ा ट्रैप होती है। वही रिटेल जब रेड कैंडल देखता है तो सोचता है मार्केट कमजोर है, सेल करो। लेकिन कई बार उसी रेड कैंडल के अंदर बिग प्लेयर चुपचाप बाय कर रहे होते हैं। रिटेल डर के मारे सेल कर रहा होता है और वहीं से मार्केट ऊपर भाग जाती है। इसलिए याद रखो, जो आंखों को दिखता है अक्सर वही सबसे बड़ा झूठ होता है। अब अमन की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अमन ने इंडिकेटर्स छोड़ दिए थे और सिर्फ कैंडल्स देखना शुरू किया था। एक दिन उसने देखा एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, वॉल्यूम भी ज्यादा था और हर टेलीग्राम चैनल पर बस एक ही आवाज गूंज रही थी, बाय। अमन का हाथ कांप गया। उसे लगा अब नहीं खरीदा तो मौका निकल जाएगा। उसने बाय कर लिया। 5 मिनट मार्केट ऊपर गया, 10 मिनट मार्केट एक ही दायरे में घूमता रहा और 15 मिनट में जोरदार गिरावट आ गई। उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसी दिन वही बुजुर्ग ट्रेडर उसे बोला, बेटा तू कैंडल तो देख रहा है लेकिन ये नहीं देख रहा कि कैंडल से पहले मार्केट में क्या हुआ था। वहीं से अमन की असली पढ़ाई शुरू हुई। यही चारों मिलकर एक परफेक्ट लॉस बनाती हैं। प्राइस एक्शन का पहला गोल्डन रूल यह है कि ट्रेड कैंडल पर नहीं, जोन से मिले रिएक्शन पर लिया जाता है। एक दिन मार्केट सपोर्ट के पास आई, एक जोरदार रेड कैंडल बनी और सब लोग सेल करने लगे। लेकिन अमन ने कुछ नहीं किया। अगली कैंडल बनी, नीचे लंबी विक और बॉडी बहुत छोटी, मतलब सेलर्स कमजोर पड़ रहे थे। तीसरी कैंडल बनी, जबरदस्त ग्रीन और पिछला हाई टूट गया। अमन ने एंट्री ली। 10 मिनट में टारगेट पूरा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आज पहली बार मैंने मार्केट को अंदाजे से नहीं समझकर ट्रेड किया है। प्राइस एक्शन धैर्य का खेल है। अगर तुम जल्दीबाज हो तो प्राइस एक्शन तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम डिसिप्लिन में कमजोर हो तो भी नहीं है। अगर तुम हर चाल पकड़ना चाहते हो तो प्राइस एक्शन तुम्हें तोड़ देगा, क्योंकि प्राइस एक्शन उन लोगों को पैसा देता है जो कम ट्रेड करते हैं लेकिन सही ट्रेड करते हैं। रिटेल ट्रेडर पैसे के पीछे भागता है, स्मार्ट ट्रेडर सही जगह का इंतजार करता है। अब असली धमाका अभी बाकी है। अगले पार्ट में तुम सीखोगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही तरीके से कैसे बनाते हैं, फेक लेवल और रियल लेवल में फर्क क्या होता है, बिग प्लेयर असली एंट्री कहां लेते हैं और वो कौन सी जगह होती है जहां से मार्केट 100 से 200 पॉइंट तक भागती है। और सबसे बड़ा सच ये है कि 95% ट्रेडर सपोर्ट रेजिस्टेंस गलत बनाते हैं, सिर्फ 5% सही बनाते हैं और वही लोग मार्केट से लगातार पैसा निकालते हैं। अगर तुम सपोर्ट रेजिस्टेंस गलत बनाते हो तो चाहे तुम्हारी एंट्री कितनी भी सही क्यों ना हो, तुम स्टॉप लॉस हिट होकर ही बाहर निकलोगे। और 95% ट्रेडर यही सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। पिछले पार्ट में तुमने सीखा था कि कैंडल अकेली कुछ नहीं होती, विक डर और हार की निशानी होती है। फेक ब्रेकआउट कैसे रिटेल ट्रेडर्स को फंसाता है और फर्स्ट रिजेक्शन सेटअप कैसे बनता है। आज हम उस जगह को पहचानेंगे जहां बिग प्लेयर अरबों के सौदे करता है और उस जगह का नाम है सपोर्ट और रेसिस्टेंस। रिटेल ट्रेडर चार्ट खोलता है, एक सीधी लाइन खींच देता है और बोल देता है ये सपोर्ट है, फिर दूसरी लाइन खींचकर बोलता है ये रेसिस्टेंस है। लेकिन सच्चाई यह है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होती। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जोन होता है, एक ऐसा इलाका जहां लाखों ऑर्डर्स पहले से पड़े होते हैं। सपोर्ट का मतलब होता है यहीं पहले बायर्स ने मार्केट को ऊपर धकेला था, यहीं से पहले बड़ा मूव शुरू हुआ था और यहीं पहले सेलर्स हारे थे। इसलिए जब प्राइस दोबारा इसी इलाके में आती है तो बायर्स फिर से पूरी ताकत से खरीदारी करते हैं और यहीं से या तो मार्केट पलटती है या फिर सपोर्ट टूटता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है यहीं पहले सेलर्स ने प्राइस को नीचे गिराया था, यहीं से पहले बड़ी गिरावट शुरू हुई थी और यहीं पहले बायर्स बुरी तरह फंसे थे। इसलिए जैसे ही प्राइस दोबारा यहां पहुंचती है, बायर्स डर जाते हैं, सेलर्स हमला बोलते हैं और यहीं से मार्केट नीचे गिरती है। अब रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी बेवकूफी सुनो। वो सपोर्ट के बीच में बाय करता है, रेजिस्टेंस के बीच में सेल करता है, बिना कॉन्फर्मेशन और बिना धैर्य के। मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है, फिर अचानक पलटती है और उसका स्टॉप लॉस उड़ा देती है और फिर रिटेल बोलता है मार्केट बहुत गंदी है। नहीं दोस्त, तुम जोन के बाहर खड़े ही नहीं हुए थे। अब कहानी सुनो।
अमन कैंडल्स पढ़ना सीख चुका था, लेकिन अब भी लाइन ही खींच रहा था। एक दिन प्राइस सपोर्ट के पास आई, उसने लाइन खींची, बिना कॉन्फर्मेशन बाय कर लिया। 2 कैंडल ऊपर गई, अमन खुश हो गया। तीसरी कैंडल जबरदस्त लाल बनी, सपोर्ट टूटा, स्टॉप लॉस हिट, अमन फिर टूट गया। तभी वही बुजुर्ग ट्रेडर बोला, बेटा तू सपोर्ट को लाइन समझ रहा है, जबकि सपोर्ट असल में एक इलाका होता है। अब असली सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है? ध्यान से सुनो। जहां से तेज मूव शुरू हुआ हो, जहां से ताकतवर कैंडल निकली हो, जहां बार बार प्राइस ने प्रतिक्रिया दी हो, जहां फेक ब्रेकआउट बना हो, जहां रिटेल ट्रेडर्स फंसे हो, इन सभी जगहों को जोड़ो, वही असली सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन होता है। रिटेल सोचता है कि डिमांड सप्लाई कोई अलग चीज है। नहीं दोस्त, डिमांड मतलब सपोर्ट का उन्नत रूप और सप्लाई मतलब रेजिस्टेंस का उन्नत रूप। जहां डिमांड ज्यादा होती है वहां प्राइस ऊपर जाती है, जहां सप्लाई ज्यादा होती है वहां प्राइस नीचे गिरती है। मार्केट हर वक्त इसी संतुलन को खोजती रहती है। अब सुनो, बिग प्लेयर कहां एंट्री लेता है? वो कभी बीच में एंट्री नहीं लेता, रैंडम कैंडल पर एंट्री नहीं लेता, इमोशन में आकर एंट्री नहीं लेता। बिग प्लेयर एंट्री लेता है सपोर्ट के नीचे ट्रैप बनाकर, रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रैप बनाकर, फेक ब्रेकआउट के बाद रिटेल का स्टॉप लॉस हिट करवाकर, और तभी असली मूव शुरू होती है। अब दूसरा असली प्राइस एक्शन सेटअप समझो, फेक ब्रेकआउट और रिजेक्शन सेटअप। प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाती है, रिटेल ब्रेकआउट समझकर बाय करता है, ऊपर लंबी विक बनती है, कैंडल नीचे बंद होती है, रिटेल फंस जाता है, अगली कैंडल जोरदार लाल बनती है और फिर बड़ा मूव नीचे शुरू होता है। यही वो जगह है जहां पैसा रिटेल से निकलकर स्मार्ट मनी के पास जाता है। अब अमन की दूसरी कहानी। प्राइस रेजिस्टेंस के पास थी, ब्रेकआउट हुआ, टेलीग्राम पर बाय के मैसेज भर गए, लेकिन अमन शांत रहा। कैंडल बनी, ऊपर लंबी विक और बॉडी छोटी, अगली कैंडल जोरदार लाल। अमन ने सेल किया, 20 मिनट में 3 गुना 1 का रिवॉर्ड मिला। अमन बोला, आज पहली बार मैं भीड़ के साथ नहीं, भीड़ के खिलाफ ट्रेड कर रहा था। सपोर्ट रेजिस्टेंस तुम्हें यह नहीं बताता कि बाय कब करना है और सेल कब करना है। यह तुम्हें यह बताता है कि गड़बड़ कहां होगी, ट्रैप कहां बनेगा, स्मार्ट मनी कहां घुसेगा और रिटेल कहां कटेगा। मार्केट में सही डायरेक्शन से ज्यादा जरूरी होती है सही जगह। 95% लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो जोन को लाइन बना लेते हैं, धैर्य नहीं रखते, कॉन्फर्मेशन नहीं देखते, जल्दी एंट्री ले लेते हैं और स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखते हैं। फिर बोलते हैं प्राइस एक्शन काम नहीं करता। नहीं दोस्त, तुम प्रैक्टिस नहीं करते। और पार्ट 3 की सबसे खतरनाक सच्चाई ये है, मार्केट वहां से नहीं चलती जहां तुम एंट्री लेते हो, मार्केट वहां से चलती है जहां तुम स्टॉप लॉस रखते हो। अब असली हथियार अभी बाकी है दोस्त। अगले पार्ट में तुम सीखोगे ट्रेंड। असल में होता क्या है, पुल बैक और करेक्शन का फर्क। ट्रेंड में सही एंट्री कहां लेनी है, ट्रेंड के खिलाफ 80% लोग क्यों मरते हैं, और वो सेटअप जिससे ट्रेडर ट्रेंड में अमीर बनते हैं। और सबसे जरूरी, ट्रेंड लाइन कैसे गलती से खींची जाती है और करेक्ट ट्रेंड कैसे पकड़ा जाता है। अगर तुम ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करते हो तो मार्केट तुम्हें धीरे नहीं सीधे कुचल देती है। और सच्चाई ये है कि 80% ट्रेडर रोज यही गलती करते हैं। पिछले पार्ट में तुमने सीखा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक रेखा नहीं बल्कि एक क्षेत्र होता है। फेक ब्रेकआउट कैसे खुदरा ट्रेडरों को जाल में फंसाता है, स्मार्ट मनी असल में कहां एंट्री लेती है, और डिमांड सप्लाई की सच्चाई क्या होती है। आज हम उस ताकत को समझेंगे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी ज्यादा खतरनाक है, और उसका नाम है ट्रेंड। सबसे बड़ा झूठ यह है कि खुदरा ट्रेडर सोचता है कि मार्केट ऊपर गई तो अप ट्रेंड और मार्केट नीचे गई तो डाउन ट्रेंड। बस इतना सोचकर वह एंट्री ले लेता है और यहीं से उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। क्योंकि सच्चाई यह है कि हर ऊपर जाती मार्केट अप ट्रेंड नहीं होती और हर नीचे जाती मार्केट डाउन ट्रेंड नहीं होती। ट्रेंड की असली परिभाषा यह है कि जब ऊंची छोटी और ऊंचा तल बनता है तो वह अप ट्रेंड होता है, और जब नीची छोटी और नीचा तल बनता है तो वह डाउन ट्रेंड होता है। अगर यह संरचना नहीं बन रही तो समझ लो मार्केट ट्रेंड में नहीं, जाल में है। ट्रेंड को ऐसे समझो जैसे तेज बहती नदी और तुम्हारा ट्रेड तुम्हारी नाव है। अगर तुम धारा के साथ हो तो नाव अपने आप आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर तुम धारा के खिलाफ हो तो जितनी ताकत लगाओगे नाव उतनी जल्दी डूबेगी। अब सवाल यह है कि 80% ट्रेडर ट्रेंड के खिलाफ क्यों मरते हैं? क्योंकि वे ऊपर का शिखर पकड़ना चाहते हैं, वे नीचे की तलहटी पकड़ना चाहते हैं, वे हीरो बनना चाहते हैं, उन्हें जल्दी मशहूर होना होता है, और मार्केट ऐसे लोगों को बहुत शांति से, बहुत दर्द के साथ सबक सिखाती है। अब अमन की कहानी सुनो। अमन अब सपोर्ट रेजिस्टेंस पहचानने लगा था, लेकिन उसे एक नई बीमारी लग चुकी थी, ऊपर नीचे पकड़ने की बीमारी।
एक दिन मार्केट लगातार ऊपर जा रही थी। हर पुल बैक के बाद नई ऊंचाई बन रही थी। सब लोग खरीद रहे थे। अमन बोला, अब बहुत ऊपर जा चुकी है, अब तो गिरेगी। उसने बेच दिया। पहले 5 मिनट मुनाफा हुआ, अमन खुश हो गया। 10 मिनट बाद जोरदार तेजी आई, स्टॉप लॉस कट गया। फिर एक और एंट्री, फिर स्टॉप लॉस, फिर एक और एंट्री, फिर स्टॉप लॉस। 1 घंटे के अंदर 18,000 रुपये उड़ चुके थे। उसी दिन वही बुजुर्ग ट्रेडर बोला, बेटा तू मार्केट से नहीं लड़ रहा, तू अपने अहंकार से लड़ रहा है। और यही है ट्रेंड का पहला सुनहरा नियम। ट्रेंड के साथ पैसा बनता है, ट्रेंड के खिलाफ सिर्फ कहानी बनती है। अब समझते हैं पुल बैक क्या होता है। खुदरा ट्रेडर सोचता है कि मार्केट थोड़ा नीचे आई मतलब रिवर्सल, लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेंड में जब मार्केट थोड़ी देर सुस्त होती है उसे पुल बैक कहते हैं। पुल बैक मुनाफा वसूली की वजह से आता है, नए खरीदारों की एंट्री के लिए आता है और अगली चाल के लिए ताकत जमा करने के लिए आता है। पुल बैक का मतलब होता है थोड़ा रुको फिर और तेज दौड़ेंगे। सबसे बड़ा भ्रम करेक्शन और रिवर्सल में होता है। करेक्शन में ट्रेंड नहीं टूटता, संरचना सुरक्षित रहती है, मार्केट सिर्फ आराम की स्थिति में होती है। मगर रिवर्सल में संरचना टूटती है, ऊंचा तल टूटता है और ट्रेंड बदल जाता है। खुदरा ट्रेडर हर पुल बैक पर डर कर एग्जिट कर देता है, जबकि स्मार्ट ट्रेडर वहीं एंट्री खोजता है। अब आता है तीसरी शक्ति वाला सेटअप, ट्रेंड पुल बैक कंटिन्यूएशन सेटअप। इसमें मार्केट अप ट्रेंड में होती है, कीमत सपोर्ट जोन तक पुल बैक करती है, लंबी विक बनती है, कैंडल की बॉडी छोटी होती है, अगली कैंडल मजबूत तेजी दिखाती है, वहीं एंट्री होती है, स्टॉप लॉस ट्रेल होता है और फिर बड़ा मूव आता है। यही वह सेटअप है जो एक ही ट्रेड में पूरा हफ्ता निकाल देता है। ट्रेंड लाइन को लेकर सबसे बड़ी गलती यह है कि खुदरा ट्रेडर जब मन किया रेखा खींच देता है, ऊपर के भाव से नीचे के भाव को जोड़ देता है और उसे ट्रेंड लाइन कह देता है। जबकि सही ट्रेंड लाइन तभी बनती है जब कम से कम 2 बार स्पर्श मिले, तीसरे स्पर्श पर प्रतिक्रिया मिले और विक नहीं बल्कि बॉडी उसका सम्मान करे। वरना सच्चाई यह है कि तुम ट्रेंड नहीं खींच रहे, तुम अपनी उम्मीद खींच रहे हो। ट्रेंड में सबसे खतरनाक जाल होता है देर से एंट्री लेना। खुदरा ट्रेडर 70 से 80% चाल छोड़ देता है, फिर भावना में आकर एंट्री लेता है, वहीं से पुल बैक आता है और स्टॉप लॉस कट जाता है। स्मार्ट ट्रेडर 20 से 30% चाल छोड़ देता है, मगर सुरक्षित एंट्री लेता है और शांति से मुनाफा बुक करता है। अब अमन की दूसरी कहानी सुनो। एक दिन मार्केट मजबूत अप ट्रेंड में थी। अब अमन परिपक्व हो चुका था। उसने ऊंचाई पर खरीद नहीं की, उसने पुल बैक का इंतजार किया, सपोर्ट जोन पर विक बनी, अगली कैंडल मजबूत तेजी की बनी और उसने एंट्री ली। 2 घंटे के भीतर 6,500 रुपए का मुनाफा हुआ। अमन बोला, आज पहली बार मैंने जल्दी नहीं की और मार्केट ने मुझे इनाम दिया। अब समझो कि विपरीत ट्रेंड में ट्रेडिंग जानलेवा क्यों होती है। क्योंकि तुम ट्रेंड के सामने खड़े होते हो, तुम बहाव को रोकने की कोशिश करते हो, तुम मार्केट से ताकत आजमाते हो और मार्केट कहती है तू नया है, पहले सबक ले। ट्रेंड और भावना में फर्क समझो। ट्रेंड तर्क से चलता है, भावना डर और लालच से। जो भावना से ट्रेड करता है वह उड़ता है और जो ट्रेंड से ट्रेड करता है वही टिकता है। पार्ट 4 की सबसे गहरी सच्चाई यही है, मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, मार्केट के साथ चलना सीखो। अब अगला पार्ट वह है जहां 90% ट्रेडर बर्बाद होते हैं। अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुरक्षित एंट्री कहां लेनी है, स्टॉप लॉस तार्किक तरीके से कैसे लगाना है, लक्ष्य लालच से मुक्त कैसे तय करना है, जोखिम इनाम का सही मतलब क्या होता है और वह एक गलती जो पूरा खाता शून्य कर देती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि स्टॉप लॉस भावना से क्यों नहीं लगाना चाहिए और संरचना से क्यों लगाना चाहिए। पार्ट 5, एक गलत ट्रेड, महीनों की कमाई साफ। अगर तुम्हें एक भी ट्रेड में 10,000 रुपए का नुकसान सहन नहीं होता तो सच मानो दोस्त, तुम अभी ट्रेडिंग के लिए तैयार ही नहीं हो। और यही वो सच्चाई है जो 90% लोग सुनना ही नहीं चाहते। दोस्त, स्ट्रैटेजी तुम्हें मुनाफा नहीं देती, डिसिप्लिन तुम्हें जिंदा रखती है। लोग कहते हैं मुझे हर ट्रेड से पैसा चाहिए, मार्केट कहती है पहले बचना सीख फिर कमाने दूंगी। सबसे बड़ा झूठ यह है बस सही एंट्री मिल जाए। रिटेल ट्रेडर सोचता है अगर मेरी एंट्री बिल्कुल सही हो जाए तो मैं रोज पैसा छापूंगा, लेकिन सच ये है गलत एंट्री से नुकसान नहीं होता, गलत स्टॉप लॉस से खाता तबाह होता है। एंट्री असल में होती क्या है? रिटेल ट्रेडर एंट्री लेता है इमोशन से, जल्दी में, फोमो में, ब्रेकआउट देखकर, टेलीग्राम कॉल देखकर, जबकि स्मार्ट ट्रेडर एंट्री लेता है प्राइस एक्शन से, जोन से, रिजेक्शन से, कॉन्फर्मेशन से और पेशेंस से। याद रखना दोस्त, ट्रेडिंग एंट्री लेने का नाम नहीं, एंट्री के लायक बनने का नाम है। परफेक्ट एंट्री का पहला रूल यह है
कि जहां मन करे वहां एंट्री मत लो, जहां मार्केट इजाजत दे वहीं एंट्री लो। मार्केट इजाजत तब देती है जब जोन पर रिएक्शन आए, जब विक बने, जब कंफ्यूजन दिखे और जब अगली कैंडल कॉन्फर्मेशन दे। अब सुनो अमन की कहानी। अमन ट्रेंड समझ चुका था, सपोर्ट रेजिस्टेंस पहचानने लगा था। एक दिन ब्रेकआउट बहुत तेज था, मार्केट तेजी से भाग रही थी, सब लोग बाय बोल रहे थे और अमन ने बिना रोके एंट्री ले ली। 5 मिनट प्रॉफिट, अमन खुश। 10 मिनट बाद पुल बैक, प्राइस एंट्री तक वापस। 20 मिनट में जोरदार गिरावट और स्टॉप लॉस हिट। अमन ने पूछा, सर एंट्री तो सही थी, फिर भी क्यों उड़ा? बुजुर्ग ट्रेडर बोला, बेटा एंट्री सही नहीं थी, एंट्री जल्दी थी। अब बात स्टॉप लॉस की, जिसे लोग दुश्मन समझते हैं। रिटेल सोचता है स्टॉप लॉस मतलब रिस्क, स्टॉप लॉस मतलब डर। लेकिन सच ये है, स्टॉप लॉस तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा बॉडीगार्ड है। स्टॉप लॉस तुम्हें ईगो से, रिवेंज ट्रेडिंग से, ओवर कॉन्फिडेंस से और अकाउंट जीरो होने से बचाता है। लोग स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाते? क्योंकि ईगो को चोट लगती है, लॉस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, सोचते हैं मार्केट वापस आ जाएगी और ट्रेड भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। मार्केट कहती है ठीक है, पूरा अकाउंट दे दे। लॉजिकल स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं? रिटेल स्टॉप लॉस मन से, राउंड फिगर पर और जल्दी एग्जिट के डर से लगाता है, जबकि स्मार्ट ट्रेडर स्टॉप लॉस पिछले स्विंग हाई या लो के पीछे, जोन के बाहर, स्ट्रक्चर के पीछे और विक के बाहर लगाता है। याद रखो, स्टॉप लॉस कैंडल पर नहीं, स्ट्रक्चर के पीछे लगता है। अब टारगेट की बात, जहां सबसे ज्यादा गलती होती है। रिटेल टारगेट जल्दी, छोटा, डर की वजह से और बस प्रॉफिट देखकर रखता है, जबकि स्मार्ट ट्रेडर टारगेट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से और अगले सप्लाई डिमांड जोन तक रखता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का असली मतलब यह है कि अगर तुम 1 रुपए का रिस्क लेकर 3 रुपए कमाते हो तो तुम प्रोफेशनल हो, और अगर तुम 3 रुपए का रिस्क लेकर 1 रुपया कमाते हो तो तुम गैम्बलिंग कर रहे हो। सच ये है कि ट्रेडिंग में जीत की प्रतिशत से ज्यादा जरूरी रिस्क रिवॉर्ड होता है। 90% ट्रेडर इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वो रोज जीतना चाहते हैं, लॉस सहन नहीं करना चाहते, रिस्क कंट्रोल नहीं करते और एक दिन में सब कुछ चाहते हैं। ट्रेडिंग कहती है जो धैर्य नहीं रखता उसे मैं बाहर निकाल देती हूं। अब अमन का सबसे बड़ा सबक, एक दिन अमन ने गुस्से में ओवर ट्रेड किया, 5 एंट्री ली, 4 स्टॉप लॉस लगे, एक छोटा प्रॉफिट मिला और नेट रिजल्ट 11,800 रुपए का नुकसान हुआ। वो रात भर सो नहीं पाया। सुबह बुजुर्ग ट्रेडर ने कहा, बेटा तू मार्केट से नहीं हारा, तू अपने मन से हारा है। उसी दिन अमन ने कसम खाई, अब मैं ट्रेड नहीं, रूल फॉलो करूंगा। रिस्क मैनेजमेंट का पहला रूल यह है कि एक ट्रेड में उतना ही रिस्क लो जिससे तुम्हारी नींद खराब ना हो। प्रैक्टिकल रूल यह है, कैपिटल का 1 से 2% रिस्क, 5% रिस्क धीमी आत्महत्या और 10% रिस्क अकाउंट किलर। एक गलत ट्रेड पूरे महीने की कमाई इसलिए साफ कर देता है क्योंकि बड़ा लॉट, बड़ा स्टॉप लॉस, पैनिक एग्जिट, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेड और फिर अकाउंट जीरो, यही चेन रिएक्शन 90% ट्रेडर को बाहर फेंक देती है। ग्रीड सबसे खतरनाक दुश्मन है। ग्रीड कहती है थोड़ा और होल्ड कर, बहुत प्रॉफिट चल रहा है। मार्केट कहती है ठीक है, अब उलटी दिशा, और ग्रीड प्रॉफिट को लॉस में बदलने की मशीन बन जाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान यह है कि वो रोज ट्रेड नहीं करता, हर सेटअप पर एंट्री नहीं लेता, हर सिग्नल पर कूदता नहीं, लेकिन जब एंट्री लेता है तो पूरे प्लान के साथ लेता है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सच ये है कि मार्केट में पैसा ट्रेड से नहीं, इंतजार से बनता है। अब अगला पार्ट वहीं से शुरू होगा जहां से असली लड़ाई शुरू होती है दोस्त। अगले पार्ट में तुम सीखोगे कि मार्केट तुम्हारे दिमाग से कैसे खेलती है, फियर, ग्रीड और रिवेंज को कैसे कंट्रोल करना है, डिसिप्लिन बिना मोटिवेशन कैसे बनती है, ओवर कॉन्फिडेंस कैसे अकाउंट उड़ा देता है, और वो साइकोलॉजी रूल क्या है जिससे ट्रेडर सालों तक जिंदा रहता है। और सबसे खतरनाक सच ये है कि ज्यादातर ट्रेडर स्ट्रेटेजी से नहीं, अपनी सोच से मरते हैं।